हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं इंटेलिजेंस को, और आज ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें कि हम ये जानेंगे कि जो थियरीज़ हैं इंटेलिजेंस की वो कौन कौन से, यानी कि थियरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी है। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस का, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे CTET, KVS, DSSS एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि रीट, HTET, इन सभी में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, सबसे पहली जो थियरी है, सबसे पहला जो सिद्धांत है बुद्धि का, वो है यूनिफैक्टर थियरी, यानी कि एक तत्व सिद्धांत। और दोस्तों, इस सिद्धांत को देने वाले हैं अल्फ्रेड बिने, जिनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि एक तत्व सिद्धांत के अनुसार, बुद्धि में केवल एक ही तत्व या कारक पाया जाता है जिसे सामान्य तत्व, इंग्लिश में जनरल फैक्टर कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, अल्फ्रेड बिने का कहना है कि बुद्धि में केवल एक ही तत्व, एक ही फैक्टर इन्वॉल्व होता है, और वो कौन सा फैक्टर है? वो है जनरल फैक्टर, यानी कि सामान्य तत्व। अब चलिए देखते हैं कि ये जो जनरल फैक्टर है, सामान्य तत्व, ये है क्या। यह सामान्य तत्व सार्वभौमिक तथा जन्मजात मानसिक शक्ति होती है जो कि सभी मानसिक क्षमताओं जैसे चिंतन, समस्या समाधान, तर्क शक्ति आदि सभी का निर्धारण करती है। यानी कि दोस्तों, ये जो जनरल फैक्टर है ना, सामान्य तत्व है ना, ये जो होता है सार्वभौमिक होता है। ये सार्वभौमिक का मतलब सभी में पाया जाता है, और जन्मजात होता है, यानी जन्मजात मानसिक शक्ति, जन्म से ही हमारे अंदर ये मानसिक शक्ति के रूप में विद्यमान होता है। और जितने भी हमारे मानसिक क्षमताएं होती हैं, जैसे कि थिंकिंग यानी चिंतन, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, तर्क शक्ति लॉजिक या रीजनिंग, उन सभी क्या करता है, ये निर्धारित करता है, उन सभी को निर्धारित करता है। इसीलिए दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि एक ही फैक्टर से सारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। इसीलिए इनके सिद्धांत को, इनकी थियरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि एक ही जो फैक्टर है उसी से सारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। यानी कि एक ही मानसिक शक्ति जो कि सामान्य तत्व है, वही क्या कर रही है, सभी मानसिक योग्यताओं पर राज करती है। इसीलिए इनके सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है। अब दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति जो जनरल फैक्टर है, यानी कि सामान्य तत्व है, उसका उपयोग जीवन की सभी गतिविधि में करता है। यानी लाइफ में वो जितनी भी एक्टिविटी कर रहा है, उन सभी में यूज़ किया जाता है किसका? जनरल फैक्टर का, सामान्य तत्व का। और इसीलिए दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार ये भी कहा जाता है कि अगर कोई जो व्यक्ति है वो एक विषय में अच्छा है, मान लीजिए कोई एक छात्र है, वो एक किसी विषय में अच्छा है, मान लीजिए वो विज्ञान विषय में अच्छा है, तो वो अन्य सभी विषयों में अच्छा होगा। ऐसा किस थियरी के अनुसार माना जाता है? तो ऐसा यूनिफैक्टर थियरी के अनुसार कहा जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही तत्व से निर्धारित हो रही हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। तो ये था दोस्तों कौन सा थियरी? तो ये था यूनिफैक्टर थियरी। और किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और क्या कहा? तो कहा कि सिर्फ एक ही तत्व है, और वो है जनरल फैक्टर, यानी कि सामान्य तत्व, जो कि हमारी सारी मेंटल जो एबिलिटी हैं, मानसिक क्षमताएं हैं, उन पर क्या करती है? राज करती है, उनको निर्धारित करती है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी थियरी पे। तो दोस्तों, दूसरी थियरी है हमारी टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का दो तत्व सिद्धांत। और ये जो दो तत्व सिद्धांत है, इसको देने वाले हैं चार्लीज स्पीयरमैन, जिनकी पिक्चर आप देख सकते हैं।
और चलिए देखते हैं कि इनके सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा है। तो दोस्तों, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में 2 तत्व शामिल होते हैं। 2 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो पहला तत्व है सामान्य तत्व और दूसरा है विशिष्ट तत्व। तो चलिए अब हम इन दोनों तत्वों को समझते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों, जो पहला तत्व है उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में जनरल फैक्टर और दूसरे तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। अब शॉर्ट फॉर्म में इसे हम जी फैक्टर भी बोलते हैं और दूसरे वाले को हम एस फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब चलिए देखते हैं कि ये जी फैक्टर और एस फैक्टर है क्या। तो जो जी फैक्टर है यानी कि सामान्य तत्व है, ये जन्मजात होता है, ठीक है, यानी जन्म से ही हमारे अंदर पाया जाता है। दूसरा है सामान्य रूप से सभी में पाया जाता है, यानी कि ये सभी में सार्वभौमिक होता है, सभी में पाया जाता है जी फैक्टर। अब चलिए चलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर पे। तो स्पेसिफिक फैक्टर क्या है, विशिष्ट तत्व क्या है? तो वातावरण से सीखा व अर्जित किया जाता है, यानी कि जो स्पेसिफिक फैक्टर है, विशिष्ट तत्व है, वो जन्मजात नहीं होता, उसे वातावरण यानी जन्म के बाद वातावरण से अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए बिंदु, तो एक ही व्यक्ति में गतिविधि से गतिविधि अंतर होता है, यानी कि जो विशिष्ट तत्व है, स्पेसिफिक फैक्टर है, वो एक ही व्यक्ति में गतिविधि से गतिविधि भिन्न होता है। जैसे कि हमने यूनिफैक्टर में क्या देखा था, यदि कोई एक व्यक्ति एक सब्जेक्ट में अच्छा है तो सभी सब्जेक्ट में अच्छा होगा, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर में ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि यदि कोई जो पर्सन है उसमें एक जो स्पेसिफिक तत्व है वो है और दूसरा तत्व है, तो उन दोनों ही तत्वों में क्या होगा, अंतर पाया जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं स्पेसिफिक फैक्टर को और अच्छे से, ठीक है। तो ये तो था कि गतिविधि में अंतर होता है, दूसरा बिंदु, ठीक है। अब चलिए अच्छे से समझते हैं चार्ट के थ्रू। तो दोस्तों, आपके सामने चार्ट है। अब देखिए कि जो जनरल फैक्टर है वो सभी में पाया जाता है, तो जनरल फैक्टर जो है वो बीच में है। अब जो स्पेसिफिक फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर बहुत सारे होते हैं और क्योंकि हम इन्हें इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों, जनरल फैक्टर सभी में है, लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर ना सब में डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। अब देखिए कि आपके अंदर, आप सभी के अंदर बहुत सारी एबिलिटी सेम सी देखने को मिलती है। जैसे कि आप सभी को डांस करना आता है, आप सभी को गाना गाना आता है, आप सभी को लिखना आता है, आप सभी को बोलना आता है। तो ये जो एबिलिटी हैं वो सारे जनरल हैं, नहीं कि सामान्य हैं। लेकिन आप देखते हैं कि आप में से ही सभी में एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सिंगर होता है, या कहें कि सिंगिंग में वो मास्टर होता है ना। कोई एक्टिंग में मास्टर होता है, कोई स्पीकिंग में मास्टर होता है, तो कोई डांसिंग में मास्टर होता है। तो दोस्तों, ये जो हम एक हमारे अंदर स्पेसिफिक एबिलिटी पाई जाती है ना, स्पेसिफिक कहें कि क्षमता पाई जाती है, वो होता है हमारा एस फैक्टर। और दोस्तों, जितना इनमें से जो भी एस फैक्टर हमारे जी फैक्टर के जितना करीब होता है ना, जी फैक्टर के जितना करीब होता है, उसी एरिया में क्या होती है, ग्रोथ होती है और हमारी प्रगति उसी एरिया में होती चली जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका जो जी फैक्टर है उसके ज़्यादा नज़दीक है स्पीकिंग का जो स्पेसिफिक फैक्टर है, तो उसकी जो ग्रोथ होगी, उसकी जो प्रगति होगी, वो किस एरिया में होगी, स्पीकिंग एरिया में ज़्यादा होगी। तो ये था स्पीयरमैन का जी एंड एस फैक्टर, और आपको समझ आया होगा आशा करती हूँ। और तो हमने अभी दोस्तों 2 थियरी देखी, जिसमें कि सबसे पहली थियरी थी हमारी अल्फ्रेड बिने की थियरी, यानी कि यूनिफैक्टर थियरी। और यूनिफैक्टर थियरी में उन्होंने क्या कहा था, तो यूनिफैक्टर थियरी में सीधा सा उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस है उसमें सिर्फ एक ही तत्व है, और वो कौन सा है, सामान्य तत्व, जिसे इंग्लिश में जनरल फैक्टर कहा। वहीं हमने देखा कि जो दूसरा सिद्धांत है वो किसका था, तो वो था हमारा चार्ल्स स्पीयरमैन का। और इन्होंने कहा कि बुद्धि में 2 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि 2 तत्व पाए जाते हैं, पहला सामान्य तत्व और दूसरा स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट तत्व।
तो ये थे 2 सिद्धांत। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं आपसे कल आगे की थियोरी के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।